स्टूडेंट संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ शब्द शक्ति का टॉपिक। पिछली क्लास में डियर फ्रेंड्स अपन ने शब्द शक्ति के बारे में चर्चा की थी कि अपनी बोर्ड की क्लासों में ये जो टॉपिक आता है 2 अंक का आता है और इसमें अधिकतर उदाहरण पूछे जाते हैं कि कोई उदाहरण आ जाएगा और उसमें पूछ लेगा निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसे पूछ लेगा। तो शब्द शक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं तो क्या होगी इसकी परिभाषा। पिछले बार मैंने आपको बताया भी था, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से व्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है, उस माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है या प्रकट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, इसकी जगह एक वर्ड होगा ग्रहण। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, प्रकट नहीं होगा भाई, ग्रहण होगा। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, उस माध्यम को शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, काव्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। भारतीय काव्य शास्त्र जो है उसके बहुत बड़े विद्वान हैं, जिसका नाम है आचार्य मम्मट। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था काव्य प्रकाश, और इस काव्य प्रकाश पुस्तक में इन्होंने 3 प्रकार के अर्थ और 3 प्रकार के शब्द माने हैं। 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ इन्होंने माने हैं। तो जिसको भी शब्द शक्ति का टॉपिक समझना है उनको एक चार्ट को समझना पड़ेगा पहले। तो इधर तो मैं लिख देता हूं शब्द शक्ति, एक साइड में तो लिख देता है शब्द शक्ति, फिर इधर लिख देते हैं शब्द और इधर लिख देते हैं अर्थ। डियर स्टूडेंट, इस सारणी को अपने को पहले समझना पड़ेगा, तभी जो है हम जो है शब्द शक्ति वाले टॉपिक को समझ सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं शब्द शक्ति जो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति का अर्थ मैंने बताई दिया, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी जो है अपनी व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति है, ठीक है। अब इसके बाद में शब्द जो है इनमें से क्या प्रकट होगा। अभिधा में तो आता है वाचक, जो शब्द होता है उसको बोलते हैं वाचक। लक्षणा में जो आता है उसको बोलते हैं लक्ष्य या लक्षक, और व्यंजना में जो आता है उसको बोलते हैं व्यंजक। ये इतने शब्द होते हैं। अभिधा में शब्द होगा वाचक, लक्षणा में होगा लक्षक या लक्ष्य, और व्यंजना में होगा व्यंजक। अब इनका अर्थ लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा, देखो वाच्य, वाचक नहीं, वाचक प्लस अर्थ इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, वाच्यार्थ। क्या बनेगा, वाच्यार्थ। और एक इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं मुख्यार्थ। मुख्य प्लस अर्थ मुख्यार्थ। लेकिन यहां बात करते हैं वाचक में अर्थ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाच्यार्थ। अब लक्षक है, इसमें अर्थ जोड़ेंगे तो बनेगा ये लक्ष्यार्थ, और व्यंजक में अगर अर्थ जोड़ेंगे तो ये बनेगा व्यंग्यार्थ। तो दोस्तों इस चार्ट को अपने को पहले समझना पड़ेगा। जिस किसी को भी ये चार्ट समझ में आ गया उसको शब्द शक्ति जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। पहली शब्द शक्ति का नाम अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरी का नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। तो लक्षण अभिधा शब्द शक्ति जो होती है उसमें शब्द जो होता है उसको बोलते हैं वाचक, और वाचक प्लस अर्थ जोड़ेंगे तो बनेगा वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। अब बात करते हैं लक्षक की। लक्ष्य या लक्षक प्लस अर्थ लक्ष्यार्थ, और व्यंजक
प्लस अर्थ क्रिया। तो ये इस टेबल को अपने को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन वाचक की वाचक क्या है। बात करते हैं अपन वाचक की। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था वाचक वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा और सरल अर्थ ग्रहण करना। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा सरल अर्थ ग्रहण करना, उसको बोलते हैं वाचक। जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण बता देता हूं आपको। मैं राजस्थानी हूं। अब इससे क्या समझ में आई है? राजस्थानी हूं, इससे क्या बात समझ में आ रही है अपने को? अगर सीधा सरल अर्थ अगर अपन लेंगे तो क्या बात समझ में आई कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, निवासी या रहने वाला हूं। यही तो बात समझ में आ रही है ना। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा सरल अर्थ अगर ग्रहण करेंगे तो मैंने उदाहरण बता दिया आपको, मैं राजस्थानी हूं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मैं जो हूं राजस्थान का रहने वाला हूं या राजस्थान का निवासी हूं। अब बात करते हैं अपन लक्ष्य या लक्षक की। लक्षक से क्या बात समझ आएगी? वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। वक्ता द्वारा बोले गए, लाइन लग रहा है, वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा सरल अर्थ न ग्रहण करके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना, वहां पे आता है लक्षक। अब उदाहरण अपन ने क्या लिया था? जैसे अभी ये लिया था ना, मैं राजस्थानी हूं। अब लक्षणों के आधार पर अगर इसका अर्थ लेंगे, सीधा सरल लिया तो निवासी रहने वाला लिया, लक्षणों के आधार पर लेंगे तो मैं राजस्थानी, इसका मतलब क्या है? ये राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी है। यहाँ पे अपने को संस्कृति और सभ्यता का क्या चल रहा है? बोध हो रहा है, पता चल रहा है। मैं राजस्थानी हूं, यानी इस बात से लक्षणों के आधार पर अगर अर्थ ग्रहण किया जाए तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि ये राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की सभ्यता को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से तीसरा जो है अपना व्यंजक जिसको बोलते हैं, तो व्यंजक में क्या होगा? अब इसमें तीसरी बात आई, वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा सरल, नहीं तो सीधा सरल अर्थ ग्रहण करना, न ही लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना, बल्कि कल्पना के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। समझने की कोशिश करना। एक उदाहरण है और इस एक उदाहरण से मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूं। मैं राजस्थानी हूं, सीधा सरल अर्थ लिया तो कि भाई मैं राजस्थान में रहने वाला हूं, राजस्थान का निवासी हूं। अब इसका लक्षणों के आधार पर लक्षण, राजस्थानी हूं, मैं राजस्थानी हूं भाई, तो राजस्थान की यहाँ पे संस्कृति दिखाई दी है। यहाँ पे राजस्थान की संस्कृति की झलक जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है। अब यहाँ पे नहीं तो लक्षण आएंगे और नहीं सीधा सरल अर्थ ग्रहण किया जाएगा, और अर्थ क्या ग्रहण किया जाएगा तो अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना के आधार पर अर्थ करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं राजस्थानी हूं। जो घमंड के साथ, गर्व के साथ, प्राउड के साथ अगर बोलेंगे कि भाई मैं राजस्थानी हूं, जानते नहीं होंगे मेरे को मैं कौन हूं, मैं राजस्थानी हूं, तो यहाँ पे राजस्थानी का अगर अपन कल्पना के आधार पर लेंगे तो भाई राजस्थान का रहने वाला, राजस्थान के आदमी जो बड़े खतरनाक होते हैं। बड़े खतरनाक मतलब सॉलिड बोले तो बड़े वीर होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ जो लिया जाएगा वीर पुरुष, कि राजस्थान के जो लोग है ना बड़े ही ताकतवर हैं, वीर पुरुष हैं, वीरों की वीरता का पता चलता है यहाँ पे, वीरों की वीरता, कि राजस्थान के जो लोग है ना वो बड़े वीर हैं, डरते नहीं किसी से, जल्दी से हार नहीं मानते हैं। जोर से एक बार बोल के डट के बड़े प्राउड के साथ, बड़े विश्वास के साथ, शक्ति के साथ बोल दे कि भाई मैं राजस्थानी हूं, आजा देख लूंगा तेरे को, क्या करेगा तू। तो वहां पे अगर अर्थ ग्रहण किया जाए तो वीरता, कॉन्फिडेंस, साहस की बात होती है वहां पे। तो यहाँ पे राजस्थान के वीरों की वीरता का पता
चलता है। तो ये आ गया अपना व्यंजन। अब अगर अपन बात करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं। अब अगर अपन बात करते हैं तो बात करते हैं अपन पहले की शब्द शक्ति की बात करते हैं अपन। पहली शब्द शक्ति है जिसका नाम क्या है, अभिधा शब्द शक्ति। अब देखो मैंने आपको ये टेबल बताई कि अभिधा शब्द शक्ति में सीधी सीधी बात होता है कि वाचक होता है और वाचक अर्थ कहां से लिया जाता है, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। और वाच्यार्थ या मुख्यार्थ नहीं समझे तो सीधा सरल अर्थ, ये भी इसकी एक परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा अगर अपन बताएंगे तो क्या बताएंगे, जहां पर मुख्य अर्थ सीधा सरल अर्थ ग्रहण किया जाए वहां पे लक्ष्य अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहां पे मुख्य अर्थ ग्रहण करना, मुख्य अर्थ ग्रहण करना या सरल या सीधा अर्थ ग्रहण करना, सरल या सीधा अर्थ ग्रहण करना। और एक इसकी परिभाषा अगर अपन बताएं तो वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली। अब देखो आपको कौन सी अच्छी लगती है, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली या मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली या सरल और सीधा अर्थ देने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। मुख्य अर्थ, सीधा सरल अर्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति होती है वह क्या कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि एक उदाहरण की बात करता हूं मैं, किसान फसल काट रहा है, किसान फसल काट रहा है। अब देखो सीधा अर्थ ले पर तो क्या समझ में आ रही है अपने को, अगर सीधा सरल अर्थ ले, मुख्य अर्थ प्रकट करे, मुख्य अर्थ का मतलब बिल्कुल पढ़ते ही समझ में आ जाए, जो किसान फसल काट रहा है इसका मतलब क्या, किसान के द्वारा एक काम किया जा रहा है। वो काम क्या है, फसल काटने का। कि किसान जो है वो क्या कर रहा है, फसल काटने का काम कर रहा है। यहाँ पे सीधा सरल अर्थ होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे की, परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रम से सफलता मिलती है। भाई जो मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो परिश्रम से सफलता मिलती है, सीधा सरल अर्थ ग्रहण किया हुआ कि जो मेहनत करेगा सफलता उसके कदम चूमेगी, अर्थात उसको सफलता मिलके ही रहेगी। जैसे ले लिया मैंने, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। बिल्कुल सीधी सी बात है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, सबको पता है इस बात का। सीधा सीधा अर्थ कि भैया अपना राजस्थान जो है ना राज्य, उसकी राजधानी किसको बताया गया, जयपुर को बताया गया। यानी सीधा, यानी पढ़ते ही उदाहरण अपने सामने आया, पढ़ा, पढ़ते ही दिमाग में जो चीज आई, सीधा समझ में आया, मुख्य अर्थ समझ में आया, वाच्यार्थ समझ में आया, सीधा सरल अर्थ समझ में आया, वही क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे अरे भाई मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, तो क्या समझ, भाई मोहन खेल रहा है, भाई खेलने का काम कर रहा है। मधु पढ़ रही है, मधु पढ़ने का काम कर रही है। ये है सीधी सीधी बात। जैसे मैं कह दूं मुझे जयपुर जाना है, क्या मुझे उदयपुर जाना है, मुझे कलकत्ता जाना है, तो क्या समझ में आ रहा है अगले वाला को देखें इसको, हाँ भैया अगले वाला ये कह रहा है कि भाई इसको काम है, किसी काम से इसको कहां जाना है, जयपुर जाना है या उदयपुर जाना है। तो ये है सीधा सरल स्पष्ट मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति जो है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। सीधा सरल मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ, ये तीन चीजें याद रखना। अब बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें इसका शब्द जो होता है जिसको बोलते हैं लक्ष्य या लक्षण, अर्थ क्या होता है, तो मैंने लक्ष्यार्थ बताया था। जहां सीधा सरल या मुख्य अर्थ प्रकट नहीं हो, या जहां पे सीधा सरल अर्थ प्रकट करने में बाधा हो और लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट किया जाए, वहां पे आएगी लक्षणा शब्द शक्ति। जहां सीधा
सरल अर्थ नहीं प्रकट होता या इसमें बाधा है तो लक्षणों के आधार पर अर्थग्रहण किया जाता है। लक्षणों के आधार पर अर्थग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणात्मक शक्ति होती है। या फिर लक्ष्यार्थ प्रकट करने वाली, लक्ष्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ प्रकट करने वाली, वाच्यार्थ में मुख्य अर्थ प्रकट करने वाली तो हो गई विधा, लक्ष्यार्थ प्रकट करने वाली हो गई क्या? लक्षणा, और व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली हो गई व्यंजना।